देखिए ये टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये डिटर्मिनेंट्स है। हमने मैट्रिसेस पढ़ा दिया। आपको मैं अगला यूनिट पढ़ाने के लिए डिटर्मिनेंट्स का यूज होगा। तो यहाँ पर मैं आपको डिटर्मिनेंट सर एक चीज पूछनी थी। जो सर आपने लास्ट क्वेश्चन कराया था ए स्क्वायर वाला, तो सर हाँ। ये यहीं पे ही खत्म हो गया -5 -9 और ना ना 6 ना 5 ना 10 ना के? ना 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 वो अभी नहीं खत्म हुआ। उसमें क्या करना है कि ए स्क्वायर निकल गया, फिर 5a अलग निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में 3i था, तो 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा ऐसे 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो हमारा ये आया 3 0 0 3, ये हमारा ये आया। 5a का मतलब है 5 का a में पूरा जो मैट्रिक्स था हमारा उसमें मल्टीप्लाई करो 5 का। क्या था, एक मिनट, 5 है ना, यहाँ पर 1 -2 और 3 -4, तो इसका जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 5 बन जा तो इसका सर 5, -5 एक मिनट, -10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, -20, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इन तीनों को वो जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, a स्क्वायर -5a + 3i, इसमें रखनी है। ऐसे करके पहला वाला मैट्रिक्स लिख लो, फिर माइनस का निशान लगा के दूसरा वाला मैट्रिक्स लिखो, फिर प्लस का निशान लगा के तीसरा वाला लिखो। मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखाए हैं। फिर इक्वल लगाओ, सिंगल मैट्रिक्स बनेगा। फिर क्या करना है, इसकी पहली वैल्यू माइनस, ये निशान माइनस है ना तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी, ये तीनों वैल्यू एक साथ लिखनी है प्लस प्लस करके। इस वाले में माइनस करना है, दिस माइनस ब्रैकेट में ये वैल्यू प्लस दिस, जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आपकी आएगी। और फाइनल आंसर जो आपका आएगा -7 16 -24 33, -7 16 और -24 33, -24 33, ये होगा। ठीक है, ये आया। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, उसमें सोल्यूशन दे रखा होगा, मैं नोट्स दूंगा ना। आप सर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर और हो वो भी भेज दीजिएगा। मैं सब भेज दूंगा, टेंशन मत लो, पूरी एक एक्सरसाइज अनसोल्ड भी होगी उसके साथ, है ना। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। अब क्लियर है बेटा जिसका क्वेश्चन था? यस सर। तो यस सर, अभी तो सर क्लियर है, बट सर अभी जो है ना सर क्वेरी रहेगी, क्योंकि ये सर थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस बन जाएंगे ना। तो ना क्वेश्चन करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूछ लेना भाई मेरे, है ना, करोगे तो पूछोगे। ओके सर, ओके, है ना। यस सर, आई विल डू। डूबते वही है जो तैर लेते हैं, ये सुना आपने कभी? यस सर, यस सर। डूबते वही है जो तैर लेते हैं, जो क्वेश्चन लगाएंगे वो जरूर अटकेंगे, जो लगाएगा ही नहीं वो अटकेगा ही नहीं, वो बोलेगा मुझे सब आता है। तैरना सिखाओ ना, डूबना मत सिखाना सर, तैरना सिखाना सर। हाँ, तैर नहीं सिखा रहा हूँ, कहने का मतलब है when you will do the practice and will solve the problem, you will get some query, 100% कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, है ना। जो ऑलरेडी मैथ्स पढ़ चुका है 11th 12th में उसको नहीं आएगी, क्योंकि ये उससे प्योरली कनेक्टेड है और वही है, सिमिलर टू दैट। कुछ एग्जांपल्स थोड़े हटके हो सकते हैं, लेकिन वैसे ही है सब। अब देखो डिटरमिनेंट निकालने का मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि ऐसा करके होगा, क्योंकि अब हम यूनिट 1 फिनिश हो चुकी है, यूनिट 2 के लिए मैंने ये आपको डिटरमिनेंट्स निकालना सिखा रहा हूँ। तो इसमें ना इस वाले का आपस में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले का, ऐसा वाला, तो 2 का 1 में -2 होगा, फिर हम माइनस का निशान लगाएंगे और 3 का -1 में -3 होगा, तो ये यूं बंद कर दिया। बात समझ आई? दिस माइनस दिस, या और डिटेल में बता देता हूं, 1 × -2 -3 × -1,
ये होगा -2 + 3 हो जाएगा और ये हमारा डिटर्मिनेंट 1 आ गया। क्लियर है बेटा? तो ये हम हटा देते हैं, ये मैंने पूरी डिटेल से समझा दिया आप लोगों को। 2/2 डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? सदा पहले ऐसे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस वाले का पहले मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, यू विल गेट एनी वैल्यू। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ बेटा? अहमद क्लियर है? यस सर, ट्राई Okay. करेंगे सर। हाँ हाँ, नाउ ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ता हूँ। अब मैं एक 3/3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दे रहा हूँ, ये निकाल के दिखाइएगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 2 0 4 5 -1 1 9 7 और 8 कह रहे हैं जी इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो इसमें एक रूल होता है कि फर्स्ट रो से ही खोल दीजिएगा, प्लस माइनस प्लस का रूल है। तो मैं आपको फर्स्ट रो से ओपन करना सिखा रहा हूं, और से नहीं सिखा रहा, जिससे आप कंफ्यूज भी ना हो। तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे, प्लस साइन है इसलिए प्लस ही आएगा, और ये वाली डिटर्मिनेंट की लाइन खींचेंगे, और आप देखिएगा कि हम ना इस वालों को नहीं लिखेंगे, इनको छोड़ देंगे। अब क्या बचा हमारे पास? ये -1 1 7 और 8। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब क्या करेंगे? सेकंड नंबर पर माइनस का निशान आएगा, और यहां पे जो वैल्यू दी होगी वो लिखेंगे, 0 है, और इस तरीके से फिर डिटर्मिनेंट का निशान लगाएंगे। तो इस वैल्यू की रो और इसी वैल्यू की कॉलम, इसको काट देंगे। जो वैल्यू बची है उनको लिखना है यहाँ, 5 1 9 और 8। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। तो अब क्या करेंगे? थर्ड नंबर पर देखिए आप, अब हमने यहाँ 4 लिखा है तो 4 लिख दो, फिर यूं डिटर्मिनेंट का निशान आएगा, इसकी रो और इसके कॉलम को यूं काट दिया, देखो मैंने। तो जो बचे उनको लिखना है, 5 है, -1 है, 9 है और 7 है। इतना लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे बता दे, अभी पूछ ले, बाद में कहेगा मुझे समझ नहीं आया। हाँ जी, सर क्लियर है। अब क्या करना है? 2 बाहर रखना है, ब्रैकेट में क्या आएगा? 8 का पहले -1 में मल्टीप्लाई सर, होगा। एक तो क्वेरी है सर, एक क्वेरी है सर। 1 मिनट, -7 बोलिए भैया। सर जो माइनस में हम लोगों ने ये माइनस वाले जो कॉलम था उसको हम लोगों ने नील किया, तो जो पहले वाली वैल्यू है राइट साइड वाली, पहले वो लिखेंगे या पहले लेफ्ट साइड वाले लिखेंगे? मैं लाइक आपने समझा नहीं। 5918 लिखा सर। हाँ। मेरा क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन है कि लाइक हम लोगों ने जीरो, जो बीच वाला कॉलम है उसको हम लोगों ने जीरो आप पकड़ा, इस पे माइनस बात कर रहे हो बेटा, मैं समझ गया। आप कह रहे हो yes. ये 0 वाले पे, इस वाले का रूल होता है, इसको छिपा लो और इसको छिपा लो, जो बच रहे हैं वो लिख दो। 5 9 बचा, 1 8 बचा, तो ये देखो यूं अच्छा छिपा ऐसे दो। लिखना है। ओके, हाँ जी, हाँ जी। दूसरी चीज देखो, फिर समझा दूं, कोई बात नहीं, अब समझ रहे हो ना, यूं छिपाया। अब सुनो, फिर अगला भी समझ आएगा। जब 2 लिया था तो मैंने उस रो को छिपाया और उस कॉलम को छिपाया, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, -1 1 7 8, यही बचे थे ना। ये सर वो क्लियर है। और इस वाले में और कंफ्यूज हुआ था। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखो एक चीज, जब हमने इसका +4 लिया तो इस रो को छिपाया, इस कॉलम को छिपाया, 5 -1 9 7, ये आ गई है ना। अब देखो 8 बन गया, -8 आ गया, 7 बन गया, 7 माइनस का निशान लग गया। एक्चुअली इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 हो जाएगा, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। 8 5 40 -9 आएगा, बाहर 0 है इसलिए ये द होल थिंग विल बी 0।
ये 4 है, 5 7 जा 35 और माइनस पहले से आएगा और 9 1 जा 9 -9 है, तो इसलिए यहाँ +7 हो गया। तो देखो अगली जो कैलकुलेशन होगी उसमें ये वाली चीज तो नल एंड वाइड हो जाएगी क्योंकि यहाँ 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है। जरा इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो, 2 × 8 7 15 -15 और प्लस का निशान है 4 × 35 और ये 42, ये आ गया माइनस का 30 प्लस 4 2 जा 8 4 4 जा 16 और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें 8 3 और 1 138। इसका मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? ये 42 35 और 9 कितना होता है? 9 आएगा ना। 9 1 जा 9, सॉरी यहाँ 7 लिख दिया, या 9 है, 9 1 जा 9 आएगा। तो कितना हुआ? 44 हुआ, 44। ये यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, 35 5 40, हाँ 44, 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 1 176 और इधर -30 है, तो ये 146 आएगा। देखिए भाई आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये 0 होने के कारण फिनिश हुआ है, 0 नहीं होता तो इसकी भी कैलकुलेशन होती। आप लोगों को इस लेक्चर में इसी रूल के हिसाब से चलना है ना सर? हाँ जी, बस minus देखो, one। हाँ जी सुनो क्या है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग खुलवाया है मैंने, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। देखिए इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। इसको एक्सपेंडिंग अलोंग सेकंड रो भी होता है, लेकिन उसमें रूल चेंज हो जाता है, वहां पर यहाँ माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है ना, और थर्ड वाले में प्लस माइनस प्लस होता है। तो फिर हम एक्सपेंडिंग अलोंग सेकंड रो बोलेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो बोलेंगे, या हम एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग सेकंड कॉलम भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम भी कर सकते हैं। बट आपने कुछ भी ज्यादा कहानी करने की जरूरत नहीं है, यू आर द बीबीए स्टूडेंट, you should know how to find out the determinant, so you know that how to expand it along first row। बस इतना सीख लो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है भाई, ये किसने म्यूट नहीं कर रखा भाई, आवाज आ रही है? सो प्लीज सर एक चीज पूछनी थी सर। पूछिए। सर इसमें सर 3 रोज है और 3 कॉलम है, अगर सर 4 रोज 4 कॉलम आ गया तो? नहीं आएगा, अगर आ भी जाएगा तो प्लस माइनस चलेगा। मान लो आ गया तो प्लस माइनस प्लस अगला वाले में माइनस लग जाएगा, जैसे यहाँ +2 आया था, -0 आया। वाले सर जो 2 बोलो लेकिन बोलो। जो नीचे वाला रहेगा फिर वो उसी हिसाब से चलेगा जैसे 3/3 मैट्रिक्स का हाँ रहेगा। हाँ ऐसे ही चलेगा, समझ गए। लेकिन 4 वाला थोड़ा आएगा लंबा हो नहीं, जाएगा सर। हाँ आएगा नहीं बाबू, 3 से ऊपर का नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों ने लिख लिया? थैंक यू सर। तो आज इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, और नेक्स्ट मिलते हैं। कब है मेरी क्लास? अब सैटरडे है, सैटरडे सर। तो हम नेक्स्ट यूनिट 1 फिनिश हो गई है, हम सेकंड उस पे मिलेंगे। ओके, मतलब सेकंड यूनिट के साथ मिलेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए, जिसमें डिटरमिनेंट यूज होगा। ओके, अल्लाह हाफिज। फर्स्ट यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं भाई first साहब? unit अभी के लिए? थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएंगे नोट्स। ठीक है, ओके सर, आज thank you, पहुंच sir। जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर में या रात में या कल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके। धन्यवाद और सर। सर रिकॉर्डिंग? अस्सलाम वालेकुम सर। रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, ओके सर।